श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि। हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि। चारों युगों में कलयुग सर्वश्रेष्ठ युग है। और युगों में तो जप तप पूजा पाठ यज्ञ आदि करने पर मनुष्य का कल्याण होता था। कलयुग में तुलसीदास जी महाराज जी रामायण जी में लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम कीर्तन का ही सहारा मनुष्य का कल्याण कर देता है। लेकिन आज के मानव के लिए भगवान का भजन करना कीर्तन करना बड़ा ही कठिन काम हो गया है। आज का मानव बड़ा ही आलसी और निर्दयी बनता जा रहा है। न आपस में भाई भाई में प्रेम है, न बड़े बूढ़ों का आदर करते हैं, न माता पिता की सेवा करते हैं। ज़्यादातर लोग बड़े बड़े व्यसनों में फंसे जा रहे हैं। जुआ खेलना, शराब पीना, गलत खान पान करना, ये बड़े ही घाटे की बात है। आज के मानव का रहन सहन खान पान इतना बिगड़ गया है, अगर ऐसा ही हाल रहा तो भगवान जाने क्या होगा। जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको चाहिए कि अपना खान पान रहन सहन ठीक रखें, ऐसे लोगों से बचकर रहें। ऐसे लोगों से दोस्ती करना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो पाप उनको लगता है वही उनको भी लगेगा। इसलिए ऐसों से बचकर रहना चाहिए। आजकल माता बहनें भी रसोई बनाने में शुद्धता नहीं रखती हैं। मासिक धर्म में 3 दिन रसोई का काम नहीं करना चाहिए। चौथे दिन स्नान करके फिर रसोई का काम करना चाहिए। और आजकल एक नई फैशन और चल रही है, माता बहनें नंगे सिर रसोई का काम करती हैं। नंगे सिर भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें बाल गिरने का खतरा रहता है। और जिस भोजन में बाल गिर जाता है वह अशुद्ध हो जाता है। यह बहुत ही घाटे की बात है। पहले माता बहनें चोटी बनाकर वह सिर को ढक कर रखती थी। आज यह पहनावा ऐसा बन गया है, न खान पान ठीक है न रहन सहन ठीक है। रसोई का काम एकदम सुंदर और साफ सुथरा रहना चाहिए। जिस घर में भोजन शुद्धता से नहीं बनता है, उस घर का भोजन भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। उनके पितृ देवता हमेशा अप्रसन्न रहते हैं और आगे चलकर दुख का कारण बनता है। इसलिए रसोई का काम बड़ी सफाई और शुद्धता के साथ करना चाहिए। रसोई बनाते समय भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम जो रसोई बना रहे हैं उसका भगवान भोग लगाएंगे। ऐसे भावों से रसोई का काम करना चाहिए और बड़े प्रेम के साथ भोजन बनाना चाहिए। रसोई का काम बड़ी ही पवित्रता और शुद्धता से बनाना चाहिए। जिस तरह भोजन सबके लिए जरूरी है, ऐसे भगवान का भजन भी सबके लिए जरूरी है। इसलिए उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते भगवान का भजन करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या काल में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। बट संतों ने ऐसा नियम बनाया है कि सुबह शाम ब्रह्म मुहूर्त व संध्या वेला में भगवान का भजन करना चाहिए। हमारे महापुरुष लोग सभी संध्या वेला में और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का भजन करते हैं।
इसी तरह हर मनुष्य को चाहिए कि वो भी भगवान का भजन करे या अपना काम करे तो भी भगवान का नाम लेते हुए अपना काम करे। संध्या वेला में ब्रह्म मुहूर्त में बातें नहीं करनी चाहिए। आज का मानव सब कुछ होते हुए भी महान दुखी है। इसका एक ही कारण है कि वो दूसरों का भला नहीं चाहता है। मनुष्य को चाहिए कि वो दूसरों का भला सोचे, भला करे। आज का मनुष्य दूसरे को सुखी देखकर ज़्यादा दुखी होते हैं। ये बहुत ही घाटे की बात है। सबका सम्मान करना चाहिए, सबका भला चाहना चाहिए और सबका भला करना चाहिए। भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बच सकें। भगवान से रोज प्रार्थना करेंगे तो भगवान बड़े ही दयालु हैं, हमारी प्रार्थना जरूर ही सुनेंगे। सबका भला सोचें और सबका भला करें।